आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मणिपुर यौन उत्पीड़न की जांच, सीबीआई को राज्य से बाहर सुनवाई की अपील। मॉनसून का 7वां दिन, आज भी हंगामे के आसार। अंजू के पाकिस्तान से लौटने पर एफआईआर करूंगा, बेटी तो उसे अब मां नहीं मानेगी। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस से नाराज गठबंधन के कई दल, सोनिया गांधी को संभालना पड़ा मोर्चा। आधार कार्ड फर्जीवाड़े के केस में सीमा और सचिन के नाम नदारद। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा ड्रग्स और सेक्स स्कैंडल, छात्राओं के 5500 अश्लील वीडियो आए सामने। किम जोंग से मिले रूसी रक्षा मंत्री, पुतिन का खत सौंपा। अमेरिका और यूरोप जाने वालों के लिए गुड न्यूज, घट जाएगा यात्रा का समय। क्या पूजा भट्ट से खफा है पापा महेश भट्ट? और टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, वर्ल्ड कप से पहले मैच विनर गेंदबाज हुआ फिट। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मणिपुर में कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने के मामले की जांच सीबीआई करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर असम में कराए जाने की अपील करेगी। इस मामले में अभी तक 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमित शाह ने गुरुवार को अपने कार्यालय में संपादकों से बातचीत के दौरान कहा कि जिस व्यक्ति ने इस घटना को रिकॉर्ड किया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस फोन को भी जब्त कर लिया गया है। अमित शाह का बयान ऐसे समय में आया है जब मॉनसून सत्र के दौरान मणिपुर में भूतपूर्व संकट को लेकर मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है और विपक्षी सदन में पीएम नरेंद्र मोदी के बयान देने की मांग पर अड़े हुए हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर हिंसा और प्रधानमंत्री मोदी के संसद में न होने पर हंगामे के आसार है। विपक्ष सदन में उनके बयान पर अड़ा है। उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान कराने का फैसला किया है। पार्टी के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 9 सदस्य है। वाईएसआर ने दिल्ली अध्यादेश पर भी सरकार का समर्थन करने को कहा। पार्टी नेता विजय साई रेड्डी का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से देश को कैसे मदद मिलेगी। मणिपुर और 2 पड़ोसियों से बिगड़े रिश्तों के बीच सरकार को कमजोर करने की कोशिश करना देश हित में नहीं है। भारत से पाकिस्तान गई अंजू की कहानी बहुत ही उलझी हुई नजर आ रही है। पड़ोसी मुल्क के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने पहुंची महिला ने दावा किया था कि उसका अपने पति से तलाक का केस चल रहा है, लेकिन पति अरविंद का दावा है कि उसे आज तक तलाक मामले में कोई अदालत से नोटिस नहीं मिला है। राजस्थान के अलवर में अंजू के पति अरविंद ने मीडिया से बातचीत में कहा, अंजू ने कहा है कि उसने 3 साल पहले दिल्ली में तलाक के कागजात जमा किए थे, लेकिन मुझे अभी तक अदालत से कोई समन या नोटिस नहीं मिला है। कागजों पर वह अभी भी मेरी पत्नी है, मतलब कानूनन अब भी वह मेरी विवाहिता है। वह किसी और से शादी नहीं कर सकती। सरकार को मामले की जांच करनी चाहिए। अकेले कांग्रेस की ओर से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गठबंधन में शामिल दूसरे कई दलों की नाराजगी के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जहां खेद जताना पड़ा, वहीं वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को मोर्चा संभालना पड़ा। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों की इस बात पर आपत्ति थी कि जब प्रस्ताव पेश करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया तो नोटिस में महज कांग्रेस के सांसदों के हस्ताक्षर क्यों कराए गए। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर तृणमूल, सपा, शिवसेना, उद्धव गुट, वाम दल और द्रमुक ने आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद खड़गे ने भविष्य में ऐसा नहीं होने का आश्वासन देते हुए खेद जताया। बुलंदशहर के अहमदगढ़ में जनसेवा केंद्र चलाने वाले 2 भाई प्रमोद और पवन मीना को जेल भेजने के मामले को सीमा हैदर और सचिन से बरामद 3 आधार कार्ड से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रमोद, पवन और सचिन के रिश्तेदार को हिरासत में लेने के बाद उनके परिजन और ग्रामीण सचिन की निशानदेही पर कार्रवाई का दावा कर रहे थे। जनसेवा केंद्र संचालक दोनों भाइयों को अहमदगढ़ से काले रंग के वाहन में हिरासत में लेने का दावा कर सीसीटीवी फुटेज भी
वायरल है। इसके बावजूद प्रमोद व पवन मीना के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में सीमा हैदर व सचिन या उनके रिश्तेदारों के नाम नहीं होने पर कई सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया है। इसे दुनिया का भी सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया जा रहा है, जिसमें 5500 कॉलेज छात्राओं के अश्लील वीडियो मिले हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि छात्राओं को सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान का ये स्कैंडल दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। उधर मामले में पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावपुर घोटाले की जांच के लिए एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति बनाने का फैसला किया है, जिसमें 3 कुलपति और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। दरअसल स्कैंडल से जुड़े अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। इनमें से एक वीडियो में कार की डिक्की से एक लड़की निकलकर एक घर में जाती नजर आ रही है। इस लड़की को एक शख्स लेकर आता है और घटना का वीडियो बना लिया जाता है। ये पीड़ित लड़की उन हजारों लड़कियों में शामिल है जिन्हें पहले ड्रग का आदी बनाया जाता है, फिर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे मनचाहा काम करवाया जाता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सैन्य मसलों और सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया KCNA ने बताया है कि किम ने रूसी रक्षा मंत्री को विक्ट्री डे पर बतौर मेहमान आमंत्रित किया है। दरअसल कोरियन वॉर एनिवर्सरी को नॉर्थ कोरिया में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चीन का भी एक डेलीगेशन इस मौके पर उत्तर कोरिया पहुंचा है। नॉर्थ कोरिया में गुरुवार को डिफेंस एग्जीबिशन हुई, जिसमें उन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल किया गया जिसकी टेस्टिंग को लेकर नॉर्थ कोरिया पर बैन लगा हुआ है। इसके बाद रक्षा मंत्री शोइगु ने भी स्पीच दी। उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बन गई है। विदेश यात्रा पर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका और यूरोप जाने के लिए अब उन्हें ज्यादा देर तक फ्लाइट में नहीं बैठना पड़ेगा। इस यात्रा में अब कम समय लगेगा। इसकी वजह यह है कि कई देशों के एविएशन रेगुलेटर्स ने अपनी एयरलाइंस को अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। अफगानिस्तान के ऊपर से फ्लाइट्स के गुजरने पर अगस्त 2021 में रोक लगा दी गई थी। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद एविएशन रेगुलेटर्स ने यह कदम उठाया था, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय रेगुलेटर्स ने अपनी एयरलाइंस कंपनियों को शर्तों के साथ अफगानिस्तान से गुजरने की अनुमति दे दी है। एक्ट्रेस प्रोड्यूसर पूजा भट्ट इन दिनों बिग बॉस OTT 2 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रही हैं। पूजा ने शुरू से ही अपना गेम काफी स्ट्रॉन्ग रखा है। वो शो की मजबूत कंटेस्टेंट में से एक है। हाल ही में महेश भट्ट से उनकी बेटी के गेम पर सवाल किया गया, पर उन्होंने जिस तरीके से रिप्लाई दिया उसे देखकर यही लग रहा है कि दोनों के बीच ऑल इज वेल नहीं है। मंगलवार को आलिया भट्ट और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की स्क्रीनिंग हुई। इस फिल्म का डायरेक्शन करण जौहर ने किया है। फिल्म की स्क्रीनिंग पर बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे पहुंचे। इस दौरान फिल्म मेकर महेश भट्ट को भी स्पॉट किया गया। इवेंट में वो अपनी वाइफ सोनी राजदान के साथ पहुंचे थे। भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से पहले गुड न्यूज मिली है। यह खुशखबरी किसी और से नहीं बल्कि BCCI के सचिव जय शाह ने दी है। जय शाह के मुताबिक भारतीय टीम का यह तेज गेंदबाज पूरी तरह फिट है और टीम में वापसी को तैयार है। ICC क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से होगा। इससे पहले भारत को आयरलैंड का दौरा करना है। उसके बाद एशियाई खेलों में भारतीय टीम को भाग लेना है, लेकिन चोट से उभरने के बाद यह मैच विनर गेंदबाज आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ जा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने जसप्रीत बुमराह के पूरी तरह फिट होने की खबर दी है। जय शाह के मुताबिक जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट है और वह अगले महीने यानी अगस्त में आयरलैंड दौरे पर वापसी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।